हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मानवा जिसका नाम है ओमनिशियस रीडर व्यू पॉइंट। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है बाय द वे। सो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने हमारे एमसी की बैक स्टोरी देखी थी और उसके बाद हमने देखा था कि वो सबवे में एक बंदी से मिलता है जो उसके साथ सेम जगह पे काम करती है। फिर उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और लास्ट में सबवे अचानक से रुक जाती है, सब लोग चिल्लाने लगते हैं और ऊपर से एक हल्का सा लाइटनिंग इफेक्ट आता है और ऊपर से एक अलग ही क्रिएचर नीचे आता है। सो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें उसी क्रिएचर के बारे में बताया जाता है कि उसको भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि इस क्रिएचर का नाम है डोकाबी। तो डोकाबी एक मिथिकल क्रिएचर है जिसको आप गॉब्लिन के जैसा मान सकते हो कोरियन कल्चर के अंदर। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सेंटेंस मेरे दिमाग में अचानक से पॉप क्यों हो गया था वो मोमेंट पे। उसके बाद जो सबवे होती है वो रुक जाती है और जो एंटायर कैबिन होता है सबवे का उसमें धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है, ये मुझे अभी नॉर्मल नहीं लग रहा। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है, कुछ जानी पहचानी कहानी मेरे दिमाग में बार बार आ रही है ये सब देख के। जिसके बाद वो मन में सोचता है, पर इसका कोई सेंस नहीं बना था, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद वो बंदी कहती है, एक डोका भी। फिर एमसी बोलता है, सॉरी तुम कुछ कह रही थी क्या? फिर बंदी कहती है, कुछ नहीं। फिर एमसी वापस सोचने लगता है कि रियलिस्टिकली कहूँ तो ऐसी कोई चांस ही नहीं है कि ये सच हो जाए, ये तो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। लेकिन जिसके बाद हमारे एमसी को याद आता है कि इस क्रिएचर के बारे में शायद मैंने नॉवल में एक बार पढ़ा है कि दो छोटे सींग भूसे से बने कपड़े पहनता हुआ और रुई की तरह दिखता है और हवा में उड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है अगर हम इसे फेरी कहे, बहुत ही ज़्यादा मेलिशियस है अगर हम इसे एंजल कहे, और कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट लुक है एक डेविल के हिसाब से। तो फिर ये क्या? जिसके बाद कैबिन में हर जगह लाइटनिंग आने लगती है और वो क्रिएचर आता है। उसके बाद हमारा एमसी उस क्रिएचर को देखता है और बोलता है, क्या ये वही है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारा एमसी एकदम ध्यान से उस क्रिएचर को देखता है क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। भीड़ सारी आपस में बात करने लगती है कि ये क्रिएचर आखिर हो क्या सकता। उसी पल फिक्शन और रियलिटी आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। जिसके बाद वो जो डोकाब भी है वो कुछ कहने लगता है पर किसी को उसकी भाषा समझ नहीं आती। भीड़ में जो कुछ लोग कहते हैं, क्या ये ऑगमेंटेड रियलिटी या कोई आगे की टेक्नोलॉजी है? कुछ लोग कहते हैं ये काफ़ी अगली दिख रहा है। उस हिसाब से सोचता है ये पक्का एक डोकाई भी है जो ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ टोएसा में बताई गई थी। ये क्रिएचर की ट्रेजिडी है जो हज़ारों चैप्टर से टोएसा को आगे ले जा रही है। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है, ये नहीं हो सकता है, नामुमकिन है। क्या ये सेम कैरेक्टर अभी मेरे सामने खड़ा है, मतलब उड़ रहा है? जिसके बाद बंदी कहती है, ये शायद तक स्पेनिश कह रहा है, क्या मैं इससे बात करने का ट्राई करूँ? हमारा एमसी सोचता है, तुम्हें अभी तक बता भी नहीं है कि वो चीज़ क्या है, और अगर वो स्पेनिश बोल भी रही है तो क्या तुम उससे ये कहने वाली हो कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? क्या इस चीज़ का कोई मीनिंग भी है? ये इस वक्त हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। उसके बाद वो बंदी कहती है, ऑब्वियसली नॉट। पर जिसके बाद आवाज़ आती है कि माइक टेस्टिंग, क्या सब मुझे सुन सकते हैं? घोष, एक्चुअली लैंग्वेज पैथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी पर अब सब ठीक है। क्या सब लोग मुझे सुन सकते हैं? वो क्रिएचर बात करने लगता है, मतलब वो डोका भी। जिसके बाद भीड़ में एक बंदा बहुत अकड़ के बोलता है, भीड़ में से एक बंदा बोलता है, क्या लगता है, क्या कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे? वो डोका भी बोलता है, पैडन। वो बंदा बोलता है, क्या तुम यहाँ कोई मूवी शूट कर रहे हो? मुझे मेरे ऑडिशन में जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। जिसके बाद वो डोका भी बोलता है, क्या एक ऑडिशन इस मोमेंट पे? हाँ। जिसके बाद वो डोका भी बोलता है, मुझे लगता है मुझे थोड़ी और रिसर्च करके आना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं पेवेल को 7 बजे शुरू करूँगा तो मुझे और भी ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। फिर भीड़ में से एक बंदा बोलता है, आखिर तुम कह क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद वो डोका भी बोलता है, ओके सब लोग प्लीज़ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और उस ध्यान से मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आप सबको सुननी चाहिए। जिसके बाद भीड़ काफ़ी अग्रेसिव होने लगती है और लोग बोलते हैं, क्या टाइम पास कर रहा है, जल्दी ट्रेन चालू करो यहाँ से, मेरे को बहुत लेट हो रहा है। लोग बोलने लगते हैं, तुम हमसे पूछे बिना ये सब नहीं कर सकते, क्या तुम इसका कंपनसेशन अफोर्ड कर पाओगे? भीड़ में से एक बंदी बोलती है, मम्मी क्या वो एक कार्टून है?
जिसमें हमारा एमसी फिर से वही सोचता है कि मैं सर्टेन हूँ, मुझे पता है आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, मुझे इन लोगों को रोकना होगा वरना बहुत कुछ बुरा होगा शायद तक, पर मैं रोकूँ कैसे इन लोगों को। जिसके बाद सांगा शायद कहीं जाने लगता है और वो कहता है सांगा यहाँ से हिलो मत। सांगा बोलती है हाँ सॉरी। जिसके बाद वो डोका भी थोड़ा परेशान होकर कहता है अरे यार यहाँ बहुत शोर है ना मुझे अभी। जिसके बाद तो डोका भी बहुत ही ज़्यादा ईवल फेस बना के बोलता है मैंने तुमसे कहा ना शांत बैठो। जिसके बाद एक बंदे का सर फट जाता है और खून नीचे गिरने लगता है और वो बोलता है ये आखिर हो क्या रहा है। और उसके बाद वो बंदा पूरा ही फट जाता है और आपस में अफरा तफरी फैलने लगती है लोगों के। जिसके बाद वो डोका भी बोलता है मुझे नहीं लगता हम यहाँ पे कोई मूवी शूट कर रहे हैं। जिसके बाद उस बंदे के जैसा ही काफ़ी सारे लोग फटने लगते हैं और वो क्रिएचर बोलता है ये कोई सपना नहीं है और ना ही कोई नॉवल या मूवी, तुम्हें समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम लोग ऐसी रियलिटी से अभी फेमिलियर हो। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद हमारी एमसी कहता है मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा पर वो रियल है, मेरे सारे डाउट और बिलीव धीरे धीरे सच होते जा रहे हैं। इसके बाद एमसी कहता है फिर देखते ही देखते वो पूरा कैबिन खून से रंग जाता है। जिसके बाद वो डोका भी कहता है तुम लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी चुके हो अभी तक, है ना। जिसके बाद वो डोका भी कहता है तुम खा सकते हो, सांस ले सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो बिना किसी कीमत दिए हुए। हैं तुम सब लोग तो काफ़ी प्रिविलेज लाइफ जी रहे हो। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। पर ये सब अभी ख़त्म हो गया है क्योंकि पता है लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसा वो डोका भी बोलता है। जिसके बाद हमें दिखाता है कि आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ही डर गए हैं। जिसके बाद भीड़ में से एक बंदा आके कहता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है सांगा वो मिस्टर हान है ना फाइनेंस टीम से, वो उनको अपने कनेक्शंस की वजह से जॉब मिली थी। वह बोलती है हाँ मुझे लगता है वही है। जिसके बाद वो मिस्टर हान कहता है अगर तुम आफ्टर ऑल सिर्फ मनी ही चाहते हो तो ये देखो मैं क्या कर सकता हूँ। और उस क्रिएचर यानी उस डोकाबी को चेक दिखाते हुए कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें, 1 मिलियन 2 मिलियन परहैप्स तुम्हें कितना चाहिए बस तुम मुझे बताओ। जिसके बाद वो डोकाबी बोलता है अच्छा तो तुम मुझे अभी पैसे देने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद वो मिस्टर हान कहता है कि तुम जितने चाहो मैं तुम्हें उतने पैसे दे सकता हूँ, बस तुम मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। थोड़ा घबराते हुए, मतलब भाई इतना सब होने के बाद भी बंदे को लगता है कि मैं पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूँ। जिसके बाद वो डोका भी कहता है पैसा तो एक अच्छी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम एक अग्रीमेंट कर सकते हो दूसरे इंसान के साथ जिससे दोनों का काम बन जाए। इसके बाद वो मिस्टर हान बोलता है हाँ भाई पैसे से कुछ भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद वो डोका भी चुटकी बजाता है और वो चेक जल के राख हो जाता है और वो मिस्टर हान बोलता है हैं। और वो डोका भी बोलता है पर ये खाली तुम्हारे स्पेस टाइम तक ही वैलिड है, उसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं है। जिसके बाद वो डोका भी कहता है इस पीस ऑफ पेपर की एक माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन में भी कोई वैल्यू नहीं है। और ये मेरी तरफ से तुम्हें लास्ट वार्निंग है बाय द वे, अगर ऐसा कोई स्टंट तुमने एक और बार करने का ट्राई किया और हिम्मत दिखाई तो मैं भी तुम्हें उन बाकी इंसानों की तरह उड़ा दूंगी। जिसके बाद वो मिस्टर हान बोलते हैं हैं। जिसके बाद वो डोका भी बोलता है चिट चैट का टाइम अब ख़त्म हुआ, मैं और परेशान नहीं होने वाला तुम लोगों को एक्सप्लेन करते हुए, तो हम इस चीज़ को थोड़ा फास्ट करते हैं और तुम पैसे खुद से कमाने का ट्राई करो। जिसके बाद वो डोका भी चुटकी बजाता है और वापस जाने लगता है और बोलता है #B17623 हैज़ ओपन नाउ, कि कॉन्स्टेलेशन अब अंदर आने वाले हैं जल्दी। जिसके बाद सब लोगों के सामने एक स्क्रीन जैसे आने लगती है और वो लोग बोलते हैं ये आखिर है क्या। वेल अगर मैं देखूं तो ये सोलो लेवलिंग में जैसे हमारे मेन कैरेक्टर के सामने स्क्रीन आती थी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही। वैसे भी आजकल ज़्यादातर मानवा सोलो लेवलिंग से इंस्पायर्ड होती है। फिर डिंग करके आवाज़ आती है और वो स्क्रीन हमारे एमसी के सामने भी आ जाती है। उस स्क्रीन में लिखा होता है कि मेन सिनेरियो अब आ चुका है। उस स्क्रीन में लिखा रहता है कि अपनी वैल्यू प्रूव करो, एक या एक से ज़्यादा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार डालो
कैटेगरी मेन, डिफ़िकल्टी F, टाइम लिमिट 30 मिनट्स, रिवॉर्ड 300 कॉइन्स, पेनल्टी फॉर फेलियर डेथ। और फिर वो डोका भी बोलता है तुम सबका गुड लक, और बहुत ही ईविल स्माइल करके बोलता है मैं यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसी के साथ डोका भी वहाँ से गायब हो जाता है। डोका भी के गायब होने के बाद सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं और हमारी सांगा किसी को कॉल लगाने की कोशिश करती है और वो कहती है ये पुलिस आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, अब आखिर हम करेंगे क्या। और हमारा एमसी कहता है सांगा काम डाउन, हम कुछ ना कुछ देख लेंगे। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है सांगा ऐसा सोचो कि हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं कि डेवलपमेंट टीम अभी करंटली वर्किंग में है, ठीक है। ऐसा समझो जैसे किसी चीज़ की शुरुआत होगी और बस मुट्ठी भर लोग ही जिंदा बचने वाले हैं अंत की शुरुआत में। और सांगा बोलती है इस बात का अभी जो चीज़ हो रही है उससे क्या लेना देना। हमारा एमसी बोलता है बस अभी के लिए इस तरीके से सोचो, बस इतना याद रखो कि हम अभी भी उस गेम का ही पार्ट है। हमारी सांगा कहती है क्या एक गेम, और एमसी कहता है इट्स सिंपल, बस इतना याद रखो कि हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, हमें बस उसे फॉलो करना है। सांगा कहती है रूल्स, आखिर तुम। उतने में हमारा एमसी कहता है जस्ट हैव टू फिगर आउट दोज रूल्स, हमें कैसे भी करके उस रूल्स के बारे में ही जानना है और हमारा काम हो जाएगा। जिसके बाद हमारा एमसी थोड़ा ऑब्जर्व करने लगता है और वो ऑब्जर्व करता है एक डोका भी एंटीना के साथ, खून से लिपटी हुई लाशें सबवे कैबिन के अंदर, थर थर करते हुए ऑफिस वर्कर खून से लिपटे हुए, एक बूढ़ी दादी अपनी सीट पर बैठ के प्रार्थना करे जा रही है बार बार। मैं अभी भी भरोसा नहीं कर सकता कि ये सचमुच हो रहा है, पर मैं अभी इस पे और कोई सवाल नहीं उठाता। नहीं, मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये एडमिट करना ही होगा। और हमें फिर चिल्लाते हुए लोग दिखाते हैं जो कहते हैं कोई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो कोई। कुछ लोग कहते हैं कि उसे हैमर से तोड़ने का ट्राई करो। हमारा एमसी सोचता है मुझे नहीं पता क्या हो, बट एक चीज़ तो क्लियर है कि ट्वेसा जिसे मैं पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ अब मेरी आंखों के सामने है, यानी 3 ways टू सर्वाइव द एपोक्लिप्स। हमारा एमसी बोलता है सोचो सोचो आखिर मुझे क्या करना होगा अभी सर्वाइव करने के लिए। और अब से बिगिनिंग ऑफ द पेवेल का पार्ट 2 शुरू होता है। उसके बाद हमें वापस से वो स्क्रीन बताता है जिसमें लिखा रहता है वही रूल्स जो मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा है कि किसी 1 या 2 बंदों को मारो, कैटेगरी मेन है, डिफ़िकल्टी F है, 30 मिनट है तुम्हारे पास, तुमको 300 कॉइन्स मिलेंगे और अगर हार गए तो तुम्हारी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। के बाद एक बंदा कहता है क्या तुम सब शांत हो गए, मे आई हैव योर अटेंशन, 1 मिनट के लिए खाली। जिसमें वो बंदा कहता है कि इस तरीके की नेशनल इमरजेंसी में एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़े तकलीफ़ को जन्म दे सकती है, तो अभी के लिए मैं इस सिचुएशन का चार्ज लेता हूँ। जिसके बाद लोग बोलते हैं आखिर तुम हो कौन, एक नेशनल इमरजेंसी, तुम्हें क्या बात कर रहे हो। और वो बंदा बोलता है मैं हूँ योन सोंग ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ जो करंटली सर्व करता है यूनिट 6502 में। हमारा एमसी कहता है एक लेफ्टिनेंट, ये आर्मी से है। वो लेफ्टिनेंट कहता है मैंने अभी अभी मेरे यूनिट से एक मैसेज रिसीव किया है, उस मैसेज में लिखा रहता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी अलर्ट है, जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी अपने यूनिट पर पहुंचो। और ये कोई ड्रिल नहीं है, मतलब ये कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही, ये सब रियल है। और लोग कहते हैं ओह माय गॉड, एक नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद भीड़ में से एक आदमी आके कहता है हे आर्मी मैन, आखिर यह हो क्या रहा है। और फिर वो लेफ्टिनेंट कहता है मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ आर्मी के बेस से कांटेक्ट करने के लिए। और वो बंदा कहता है व्हाट अबाउट ब्लू हाउस, अभी के अभी प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करो। जिसके बाद वो बंदा वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं सिर्फ एक सोल्जर हूँ और मेरे पास अभी कोई क्लियरेंस नहीं है कांटेक्ट करने के लिए ब्लू हाउस से डायरेक्टली। जिस पे वो बंदा बोलता है तो आखिर कैसे तुम इस सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले हो। और हमारा एमसी कहता है मुझे ऑलरेडी पता था कि ये एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगी, तो ये मेरे लिए उतना सरप्राइजिंग नहीं है। इसी सोचता है कोई और ही चीज़ है जिससे मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया हूँ। सबकी सेफ्टी के लिए पीछे से आवाज़ आती है। फिर हमारा एमसी कहता है लेफ्टिनेंट ह्यूंग सोंग ली। हमारा एमसी कहता है मैं इसे जानता हूँ,
भले ही हम इन पर्सन नहीं मिले पर मैंने इसका नाम कहीं पे तो भी सुना है। जिसके बाद उस बंदे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी ये भी एक साइड कैरेक्टर होने वाला है आगे जाके, कि स्टील ब्लेड ह्योंग सॉन्ग ली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से एक आर्मी लेफ्टिनेंट। और उसके बाद जो मैं सोच रहा था वही होता है। वो कहता है कि ये तो वन ऑफ द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है ट्वेसा के अंदर। और हमारा एमसी कहता है ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है कि कैरेक्टर ट्वेसा से एक्चुअली आ चुका है यहाँ पे। वो उसके बात करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका बिल्कुल उस कैरेक्टर के जैसा ही है जैसा मैंने ट्वेसा के अंदर पढ़ा था। फिर वो अचानक से सोचता है क्या ह्योंग सॉन्ग ली ओरिजिनल स्टोरी के अंदर कभी इंट्रोड्यूस हुआ भी था? कहता है, हमारा एमसी कहता है नहीं, मैं श्योर हूँ कि ये इस टाइम अपीयर नहीं होता है। ह्योंग सॉन्ग ली फर्स्ट अपीयरेंस स्टोरी में फर्स्ट सिनेरियो के बाद आती है। तो ये यहाँ पे आखिर कर क्या रहा है? अगर मैं एक और बार उस नॉवल को पढ़ पाऊँ तो मुझे एग्जैक्टली पता चले जाएगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जिस पे भीड़ में से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि प्राइम मिनिस्टर अब एक स्पीच देने वाले हैं, ये सच में एक नेशनल लेवल इमरजेंसी है। जिसके बाद हमारी बंदी सांगा कहती है रुक जा, ये देखो फोन में खड़ा प्राइम मिनिस्टर कहता है डियर सिटीजन्स, हमें रिपोर्ट मिली है बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट अटैक के सियोर के अलावा और भी बहुत सारे एरियाज के अंदर ये अटैक्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट इन अटैक से जैसे हो सके उस तरीके से निकलने का ट्राई कर रही है। और हमारा एमसी कहता है ये भी स्टोरी के अंदर था। अब इस पे बिलीव करना आसान है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। और हमारा एमसी कहता है कि मैं अभी जो सुन रहा हूँ वो थोड़ा रिडिक्यूलस साउंड कर रहा है। जिसके बाद भीड़ में कुछ लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्यों स्पीच दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को क्या हुआ? फिर भीड़ में से एक बंदा कहता है अपेरेंटली टेररिस्ट ने ऑलरेडी प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया है। भीड़ में से एक बंदा कहता है क्या सही में? उसके बाद वो बंदा कहता है मुझे पता नहीं, मैंने बस कमेंट सेक्शन में पढ़ा था। फिर वो दूसरा बंदा कहता है हाँ तो ये बस एक रूमर ही होगा। हमारा एमसी कहता है कि ये कोई रूमर नहीं है और जल्द ही। जिसके बाद सबके फ़ोन में तेज़ी से वाइब्रेशन होता है और वो लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो स्पीच दे रहा था वो पूरी तरीके से फट चुका है और वो मर गया है। और उसी के साथ वो लोग जिस न्यूज़ चैनल पे लाइव न्यूज़ देख रहे थे उसका कैमरा भी धीरे धीरे ब्लर होते होते बंद हो जाता है। जिसके बाद वो वाइट मॉन्स्टर डोका भी वापस आता है और कहता है ये कोई जोक नहीं है, एक टेररिज्म अटैक के जैसा। बहुत ही डेमोनिक स्माइल के साथ कहता है वो ये। उसके बाद वो डोका भी कहता है लगता है तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है ना? तो ठीक है, तुम्हें जैसा सोचना है वैसा सोचो, पर अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च इस कंट्री के लोग गेम बहुत अच्छा खेलते हैं। तो चलो, लगता है मुझे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद अचानक से हवा में एक 25 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। हवा में जो क्लॉक रहती है वो कम होते होते 10 मिनट पे रुक जाती है और उसके बाद लोगों के सामने वो स्क्रीन वापस आती है और उसमें लिखा रहता है कि रिमेनिंग टाइम जो है वो अब कम हो चुका है। अब 10 मिनट के अंदर आपको एक या एक से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा। और उसके बाद हवा में अनाउंसमेंट होती है कि एज एन एडेड पेनल्टी अगर अगले 5 मिनट के अंदर पहली मौत नहीं होती है इस कैबिन के अंदर तो इस कैबिन के अंदर जितने भी लोग हैं सबको मार डाला जाएगा। फिर लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये किस तरीके का जोक है, आखिर वो क्या रहा है? और कुछ लोग आर्मी मैन को कहते हैं आर्मी मैन तुमने सुना वो आखिर क्या कह रहा है, जल्द से जल्द पुलिस बुलाओ। और वो लेफ्टिनेंट कहता है सब लोग प्लीज़ शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। हमारा एमसी कहता है कि हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसे मुझे याद है। और वो मन में सोचता है कि ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा ट्वेसा की स्टार्टिंग में होता है। मैं अभी कुछ कर तो नहीं सकता पर मैं फील कर रहा हूँ कि कुछ तो गलत है। और वो सोचता है कि ह्योंग सॉन्ग ली वन ऑफ द मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर ऑफ ट्वेसा ऑलरेडी आ चुका है। और हमारा एमसी सोचता है कि पर अभी तक वो क्यों नहीं आया। और हमारा एमसी फिर कहता है जिस हिसाब से मुझे याद है वो किसी भी पल यहाँ आ सकता है। उसके बाद वो कैबिन में से एक बंदा पीछे देखता है और बोलता है एंग
किसी ने पीछे के कैबिन में मर्डर कर दिया है और वहां से चिल्लाने की आवाज आ रही है और भीड़ में लोग कहते हैं उन्हें अंदर मत आने दो, किसी को भी अंदर मत आने देना। और भीड़ में से एक बंदा जाता है और कहता है कि हमें इस दरवाजे को रोकना होगा और उसके बाद उस बंदे को बहुत ही जोरदार झटका लगता है और लोग कहते हैं आखिर क्या गलत है, क्या यहाँ किसी तरीके की इनविजिबल वॉल है इस दरवाजे पे। उसके बाद हवा में वापस से अनाउंसमेंट होती है कि इस कैबिन के बाहर ना कोई जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है जब तक सिनेरियो कंप्लीट ना हो जाए। जिसके बाद वो डोकाबा लाइव आके कहता है काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल है, बहुत सारे कैबिन्स के टास्क कंप्लीट हो गए और कुछ लोग कैबिन्स ने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। के बाद वो डोकाबा कहता है फाइन, तो लगता है अब मुझे तुम लोगों को दिखाना होगा कि अगर तुमने अभी के अभी अपना टास्क पूरा नहीं किया तो क्या होगा, ताकि तुम लोग आगे बढ़ पाओ। जिसके बाद हवा में एक स्क्रीन आती है और उसमें से एक बंदा, भीड़ में से एक बंदा कहता है ये तो टेपुंगन गर्ल्स की हाई स्कूल है। और उस वीडियो में दिखाते हैं कि उन लोगों की टाइम लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई है और वहाँ पे चेकआउट्स शुरू हो चुके हैं। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है शिट और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पे जितनी भी लड़कियाँ थी उस स्कूल में वो सब की सब फट के मर जाती है। वो चिल्लाती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है पर कुछ कर नहीं पाती। उसके बाद हम वापस से भीड़ की तरफ आते हैं। भीड़ में से फिर वापस से लोग कहते हैं ओ माय गॉड, ये लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद भीड़ बहुत ही अजीब चीज़ देखती है। वो देखती है कि दो बंदियों में से एक बंदी ने दूसरी बंदी का गला दबा के उसे मार डाला। उसके बाद स्क्रीन पे लिखा आता है कि इस चैनल की सर्वाइवर है #BE23515 झायन ली, एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट क्लास बी से एट टेम्पुनगन गर्ल्स हाई स्कूल। इसके बाद वो चैनल का नाम वापस से दिखाते हैं और लिख के आता है कि टेपुंग गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंड ईयर क्लास बी की इकलौती सर्वाइवर है जे ली। जिसके बाद वो डोका भी हंसते हुए कहता है क्या लगता है तुम्हें, फिर मज़ा आ रहा है ना। जिसके बाद हमारा एमसी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और भीड़ भी आपस में बात चलने लगती है और थोड़ा टेंशन का माहौल बनने लगता है धीरे धीरे। जिसके बाद लोग उस बंदी को देखते हैं जिसने टेपुंगन हाई स्कूल में एक बंदी को मार के जिंदा बची और भीड़ बोलने लगती है क्या, ये आखिर हो क्या रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ऑलराइट गाइस, इस पार्ट के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।